हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले ट्रायंगल्स के ऊपर जो बेसिक वीडियोस मैंने बनाई हुई है वो जाकर ज़रूर देख लेना। प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रायंगल की, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेसिकली उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है, ये सब क्लियर होगा तो क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें ए एंगल दिया है 35 डिग्री, बी दिया है 65 डिग्री, एक्स आपको निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि ट्रायंगल के अंदर बनने वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू डालते हैं 35, बी की जगह बी की वैल्यू 65, एंगल सी हमें एक्स दिया हुआ है यहाँ पे फिगर में तो एक्स लिख देते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। 35 और 65 को ऐड करोगे यू विल गेट 100 प्लस 100 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अपनी जगह, 100 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। तो आपका जो आंसर है यानी कि जो सी एंगल है वो है 80 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 3:4:5। आपको एक ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है, लेकिन उस ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो आपको दिया हुआ है 3:4:5। अब रेशो का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है जितना भी है, ये एंगल जितना भी है और ये थर्ड एंगल जितना भी है, अगर मैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करूँ, कैंसिल करूँ, तो उनका रेशो 3:4:5 बनेगा। ठीक है, तो या ये जो है 3 पार्ट्स होंगे, ये 4 पार्ट होंगे, ये 5 पार्ट होंगे। पार्ट मतलब कि इतने हिस्से होंगे, इस रेशो में होंगे ये तीनों एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, 3 पार्ट्स ऑफ समथिंग। तो वो जो समथिंग है ना, जो हमें वैल्यू नहीं पता है, उसको हम ले लेते हैं x। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। 3 का मल्टीपल रहेगा, लेकिन कुछ नंबर तो है वो नंबर नहीं पता है, तो ये एंगल हो जाएगा, इसकी एंगल की वैल्यू हो जाएगी 3x, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 4x, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 5x। x यहाँ पे क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर है जिसको हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, सेम नंबर क्यों है, ऐसा नंबर जो कैंसिल हो जाए तो वापस से ये रेशियो आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एंगल्स हैं ये मान लेते हैं a, ये b एंड ये c। आपको फिर से पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा 180 डिग्री। a कितना है 3x, b कितना है 4x, c कितना है 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 और 4 7, 7 एंड 5 12, 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 12 करोगे, इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 15। ठीक है, अब x की वैल्यू 15 आई है, आपका आंसर 15 नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल a जो है वो है 3x, ये रहा एंगल a 3x, तो 3 इंटू 15 दैट इज़ 45 डिग्रीज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल b कितना है 4x, तो 4 इंटू 15 करोगे यू विल गेट 60 डिग्रीज, ये आपका सेकेंड एंगल है। इसी तरह एंगल c कितना है 5x, तो 5 इंटू 15 इट विल गिव यू 75 डिग्रीज, ये आपका तीसरा एंगल है। इन तीनों को सम करोगे वापस से 180 डिग्री आएगा। दिस इज द वे यू कैन चेक योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two angles of a triangle are equal and the third angle measures 70 degree. Find the angles. तो एक ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें ये बोला गया कि दो एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, जितना ये उतना ही। और जो थर्ड एंगल है, जो तीसरा एंगल है वो कितना है, ये गिवन है 70 डिग्रीज। अब जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम x मान लेते हैं, तो ये एंगल को हम x ले लेते हैं। आप लिखोगे लेट दिस
एंगल भी एक्स, लेट से इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। तो लेट एंगल ए बी एक्स। अगर ये एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी एक्स हुआ, तो एंगल बी भी एक्स हुआ। अब फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्रीज। एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी कितना है एक्स, एंगल सी कितना है 70 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स हो गए 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 70 को उधर भेजो, 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 110 डिग्री। x इक्वल्स टू 2 को उधर भेजेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 55 डिग्रीज। ये आपका आंसर है। अगर ये 55 है तो ये भी 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप फिगर देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें से बी सी जो बेस है, बेस लाइन है, उसको एक्सटेंड किया हुआ है डी तक, और कुछ एंगल्स के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पे एक एंगल है एक्स और एक है वाई, ये दोनों आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्या कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड अगर किया गया हो, आगे बढ़ाया गया हो, तो उस लाइन के ऊपर और ये जो साइड है, ट्रायंगल की एक साइड है, उसके बीच जो भी एंगल बनता है बाहर की तरफ, यानी एक्सटीरियर में जो भी एंगल फॉर्म होता है, वो एंगल अंदर के, उसका साथ वाला एंगल छोड़ दो, अंदर के ट्रायंगल के अंदर के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। इसको छोड़ के, राइट। इसको और अच्छे से समझना है तो फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस बार इसकी ये वाली साइड को एक्सटेंड करते हैं, कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो ये जो एंगल जितना होगा ना, ये जो एक्सटेंडेड साइड और ट्रायंगल की एक साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, ट्रायंगल से बाहर, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, जितना इस वाले एंगल को छोड़ दो जो साथ में ही है, ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी के जो ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं उन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। ये है 125 डिग्रीज, ये 55 डिग्रीज। मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो एंगल ACD के इक्वल होगा। अब याद रखना, यहाँ पे मैं नाम क्यों लिख रही हूँ, ACD पूरा लिख रही हूँ, एंगल C क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि C पॉइंट पर ना दो एंगल बन रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। वैसे तो आपको पूरा नाम लिखना चाहिए, तीनों मतलब तीनों इसको वेरिएबल्स को लेकर नाम लिखना चाहिए, बट अभी यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एक ही एंगल है, इस पॉइंट पे भी एक ही एंगल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समझ में आ जाएगा। बट इसको मैं पॉइंट C नहीं लिख सकती, क्यों, एंगल C नहीं लिख सकती, सिर्फ क्यों, क्योंकि इस पे दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा एंगल्स को लिखने का तरीका ध्यान में रखना। तो इन दोनों का सम एंगल ACD के बराबर है। रीज़न है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। एंगल A कितना है आपका, एंगल है x डिग्रीज है, प्लस B कितना है 55 डिग्रीज है, ये एंगल है आपका 125 डिग्रीज। तो x को यहीं छोड़ो क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 125 अपनी जगह, 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा 70 डिग्रीज। x की वैल्यू आ गई। अब y निकालते हैं। जब x आ गया, b पता है आपको, यानी दो एंगल तो पता है ट्रायंगल के, तो आप तीसरा निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। एक और तरीका है यहाँ पे y को फाइंड करने के, दो तरीके। एक ये तरीका कि आपने 180 में से 125 को माइनस कर दिया। क्यों किया 180 में से माइनस, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है, लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री है। अगर मुझे y निकालना है तो 180 में से मैं 125 को, इस वाले एंगल को हटा दूंगी तो ये बच जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, आप लिखोगे एंगल BCA प्लस एंगल ACD
एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। बी सी ए कितना है y डिग्रीज, ये कितना है 125 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y को यहीं छोड़ो, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस करोगे यू विल गेट 55 डिग्रीज। ठीक है, तो y आ गया। y को निकालने का ये भी तरीका, x को निकालने का ये तरीका भी हो सकता था कि पहले y निकाल लो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो x आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर यही आएगा। पर यहाँ पे मुझे आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझानी थी, इसीलिए मैंने इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये एंगल दिया है 5x, ये 3x और ये 120 डिग्रीज। आपको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे, फिर से देखो ये एक बाहर एक एंगल बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ काम आ सकती है। बाहर का एंगल किसके बराबर होगा, ट्राइंगल के अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के। तो 5x और 3x यानी इन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। 5 और 3 हो गया 8x इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो x इक्वल्स टू 120 आपको डिवाइड कर देना 8 के साथ, तो x इक्वल्स टू इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट 15 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है। आपको बोला गया एंगल्स की वैल्यू निकालो। तो एक एंगल है 3x और एक है 5x, तो 3 इंटू 15 इज़ 45 डिग्री एक एंगल हो गया, और 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 15 दैट इज़ 75 डिग्री एक एंगल हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 360 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से, एक ट्राइंगल है जिनकी साइड्स को प्रोड्यूस किया गया, ये साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। ठीक है, मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, और इसको दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई, इसको दे देते हैं एफ। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो एक एक्सटीरियर एंगल तो मुझे ये दिख रहा है, इस एक्सटीरियर एंगल को नाम देते हैं 1। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल मुझे ये दिख रहा है, इसको दे देते हैं 2 नाम मैं इसलिए दे रही हूँ इसीलिए कि क्वेश्चन समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर बाहर जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल के, ये मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिखोगे आप यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। ये सम जो है ना वो 360 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। आपको एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो मैं ये जो ट्राइंगल के अंदर जो ये वाले एंगल्स है ना, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, मेन एंगल्स, इनको मैं ट्राइंगल ABC बोल रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसका ट्राइंगल को ABC बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगी, एंगल 1 किसके बराबर होगा, देखो इसकी बात करते हैं। एंगल 1 किसके बराबर होगा, इस साथ वाले को छोड़ दो, ए और B के सम के बराबर होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ये फर्स्ट बात है। एंगल 2 किसके बराबर होगा, ये सेकंड वाला, इसके साथ वाला छोड़ दो, ये लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ वाले को छोड़ दो, बाकी 2 के सम के। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल B और प्लस एंगल C के। ठीक है, इसको बोल दो सेकेंड बात। एंगल 3 किसके बराबर होगा, ये वाला तीसरा, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, साथ वाला छोड़ो, A और C के सम के, तो एंगल A प्लस एंगल C के सम के। ये तीसरी बात हो गई, राइट। अब इसके आगे ध्यान से समझना, देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है, मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था। मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था
मुझे यही प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने इसीलिए इनको ऐड कर दिया, तो एक साइड तो आई गई इसके जैसी, इक्वल्स टू में 360 लाना है। तो देखते हैं इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। तो बेसिकली ए 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है और बी भी 2 बार आ रहा है। तो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 2 बाहर ही रहने दो, ए बी और सी तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे, ये ट्रायंगल में देखो ए बी और सी तीनों एंगल को प्लस करते हैं, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, कितना होगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप लिखोगे 2, इसकी जगह लिख दो 180 डिग्री, क्योंकि तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम 180, 2 इंटू 180 आ गया 360 डिग्रीज। तो इस साइड वाला ये भी LHS पार्ट भी इक्वल आ गया और RHS पार्ट भी इक्वल आ गया। आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार मैं आपको थोड़ा हाईलाइट दे देती हूँ। जैसे कि एक ट्राइंगल है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है, यानी कि ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और बाकी की 2 साइड जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है उसमें से एक जो नीचे है वो बेस हो गई, और जो बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी है परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेसिकली ये साइड्स की बात हो रही है, यानी ये जितना भी होगा, मान लो ये 13 है तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस के स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करके अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया ABC, AB 17 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है A और C की साइड। यहाँ पे क्वेश्चन है AC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो। सबसे पहले ये तो आपको देखना ही है कि कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर। सबसे लंबी साइड जो होती है राइट एंगल के सामने वाली, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आप लिखोगे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है यहाँ पे 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर ये रहा AC की वैल्यू नहीं दी हुई है तो AC स्क्वायर ही रहने दो, प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 17 स्क्वायर इज, अच्छा स्क्वायर नहीं भी पता तो भी आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर पता है तो स्क्वायर लिखो, ये AC स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखो, वो जाके उधर जाके इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक और तरीका है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी स्क्वायर, आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं बहुत सारी, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। 17 स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको वहीं रखो, इसको इधर भेज दो। 8 स्क्वायर को इधर भेजेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और AC स्क्वायर अपनी जगह पे देखो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के बाद AC स्क्वायर है, बाद ही है, ये रहा इक्वल्स टू, ठीक है। ये बस इधर आ गया है और आके माइनस हो गया है, राइट। अब देखो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये है मान लो कोई नंबर, ये कोई नंबर, तो A और B मान लो इसको, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B एंड A माइनस B, ठीक है। ये तब है जब बड़े नंबर्स हैं और आपको उनका स्क्वायर नहीं पता। मान लो मुझे 17 का स्क्वायर नहीं पता, 8 का स्क्वायर नहीं पता, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकती हूँ, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 17 आप क्या लिखोगे, ये A है तो 17 प्लस 8 एक बार और 17 माइनस 8 एक बार इक्वल्स टू A स्क्वायर, AC स्क्वायर। 17 प्लस 8 कितना होगा आपका 25, 17 माइनस 8 होगा 9 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 25 इंटू 9 करोगे यू विल गेट 225 इक्वल्स टू AC स्क्वायर।
225 किसका स्क्वायर है? आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर है। नहीं पता तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं और स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC कितना आएगा 15 सेंटीमीटर्स, राइट। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार इसको देखकर खुद से ज़रूर अलग से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो एक सीढ़ी है, लैडर मीन्स सीढ़ी, तो बेस बना लेते हैं। एक दीवार है, दीवार की बात हो रही है, और एक सीढ़ी है। तो 15 मीटर लॉन्ग लंबी सीढ़ी है, इसको दीवार के अगेंस्ट प्लेस किया गया है। मान लो ये सीढ़ी है, डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दी लैडर। तो ये 15 मीटर लंबी है ये सीढ़ी, इसको दीवार से ऐसे लीन करके इसको प्लेस कर दिया गया है, और द फुट ऑफ द लैडर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर, लैडर का पैर जो है ये रहा नीचे, वो वॉल से यानी इसकी दूरी दी हुई है, ये कितना है 9 मीटर अवे है, राइट। अप टू व्हाट हाइट डज द लैडर रीच द वॉल। इस सेटअप में ये जो लैडर है वो नीचे बेस से कितनी ऊपर पहुंच जाएगी, ये ये पूछा जा रहा है। अप टू व्हाट हाइट डज द लैडर रीच द वॉल, वॉल तक वो किस हाइट तक पहुंचेगी। तो ये जो पूरा हाइट है ये आपसे पूछी जा रही है। तो ये आप ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गया है, क्योंकि जो वॉल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऐसे टेढ़ी तो होगी नहीं, ना ऐसा कुछ गिवन है। तो परपेंडिकुलर वॉल है तो बिल्कुल सीधी, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 15 मीटर्स आपकी हुई हाइपोटेन्यूज, ये हुआ बेस, और ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल्स टू p स्क्वायर, राइट। 225 माइनस 81 करो इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है। द आंसर वुड बी 144 इक्वल्स टू p स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो 144 की जगह लिख देते हैं 12 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p इक्वल्स टू 12। मीटर है तो मीटर में ही आंसर आएगा, यूनिट सेम रखना। 12 मीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका, अ मैन गोज 24 मीटर्स ड्यू ईस्ट एंड देन 10 मीटर्स ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आदमी है तो एक आदमी बना लेते हैं, ठीक है। अब जब भी डायरेक्शंस की बात होती है ना, आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्चुअल में कुछ और हो, बट पेपर पे आपको ईस्ट हमेशा राइट से शुरू करना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आपको ये पता होना चाहिए। ईस्ट इज विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स योर राइट, यहाँ से शुरू करो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ये अगर डायरेक्शन आपको ध्यान रहेगी ऑन पेपर, आपके डायरेक्शन से रिलेटेड कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आदमी कर क्या रहा है। अ मैन गोज 24 मीटर ड्यू ईस्ट। एक आदमी, ये आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मान लो आदमी यहाँ ईस्ट की तरफ मतलब उस साइड जाएगा, तो ये आदमी इधर जाएगा कितना 24 मीटर्स ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट इज टुवर्ड्स राइट। अब बोल रहे हैं एंड देन 10 मीटर्स ड्यू नॉर्थ, और फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ ऊपर है, अब जहाँ आप बैठे हो उसमें डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर। पेपर पे देखो नॉर्थ ऊपर, तो यहाँ से ऊपर कर दो 10 मीटर्स ऊपर, तो थोड़ा कम 24 से कम ऊपर लेके जाओ। 10 मीटर्स ये ऊपर आ गया नॉर्थ में, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन से वो अब कितनी दूर है, ये जो आया है वो यहाँ पे कितनी दूरी है। तो देखो ये फिर से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक, राइट, ये राइट एंगल है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है।
ट्राइंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल से जस्ट ऑपोजिट, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बेसिकली आपसे हाइपोटेन्यूज पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। ये क्वेश्चन मैं आपको आगे नहीं करा रही हूँ, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप इसको सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।